35 हमारे यहाँ जो समझो 30% बोया गया पिछले साल। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे मान लिया कुछ किसान यूँ कहें कि भाई ये तो कम निकले है, 38 जो है 100 निकल जाए, 80 निकल जाए, इसमें क्या सच्चाई? पहले लिकड़ता अब नहीं लिकड़ता, अब 38 नहीं निकलता इतना? नहीं लिकड़ता, वजन घट गया उसका। अच्छा, हाँ जी। और अगर मान लिया ये 80 तक निकल जाए तो फिर क्या बुराई जी? बुराई तो 80 तो लिकड़ जा बल्ले ही बल्ले, तो लोग बके 100 का 90 का 100 का 90 के लिकड़ा करे है जी। हाँ, ये तो 75 80 का लिकड़ जाओ बते रहो। आपके यहाँ 35 ही है, दूसरी वेरायटी है फिलहाल कोई? फिलहाल कोई नहीं है जी, 35 ही है हमारे यहाँ। सिर्फ 35? तो अच्छी लग रही है कुल मिला के, लग दीजिए बिना खर्चे की वेरायटी। अब तक इस तो मैं तीन ढेरी कम है 38 तक, इसमें 3 ढेरी कम लागत है। मतलब नीचे की भी और स्प्रे की भी? स्प्रे की भी सारी तो मानो उसमें 25 स्प्रे करी, इसमें 2 स्प्रे हुआ, अभी 100 की आई। 100 की आई। हाँ जी। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज पिंडोरा गांव में पहुंचे, शामली जिले का गांव है भाइयों पिंडोरा, और किसान भाई से मिलवाएंगे। रास्ते में किसान भाई मिल गए जो छुलाई कर रहे हैं गन्ने की। ये दोपहर बाद का समय है भाइयों, ये देखो रोड पे इनका खेत है और 13235 वैरायटी लगा रखी भाइयों। और ये वैरायटी कब की लगी हुई है ये भी जानकारी लेंगे। और बिल्कुल सीधे साधे किसान मिल गए जो छुलाई कर रहे, और अभी जो है अपनी खेत वाली ड्रेस में ही है। और भाइयों 35 वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे, इस वैरायटी पे कब से आए और क्या इसका वास्तव में औसत आ रहा है ये भी जानकारी लेंगे। और पिछले साल कौन सा बीज था जो उन्होंने छोड़ा। तो हाँ जी भाई साहब, चौर साहब राम राम। राम जी राम। एक बार अपना परिचय करा दो जी। ब्रजपाल, पिता का नाम जगदीर सिंह, और गांव पिंडोरा जी, जिला शामली जी। बहुत बढ़िया जी। तो ये कौन सी वैरायटी है जी? ये 1335। 13235। 13235। अच्छा जी, तो ये कब की बुआई है जी आपकी? ये हमारी होली के आसपास की। अच्छा, यानी कि मार्च की? मार्च की। तो भाई साहब इस वैरायटी पे आप कैसे आए? पहले कौन सी वैरायटी लगा रहे थे? पहले लगा रहे थे 38। अच्छा, उसमें रोग आ गया, अब रोग के कारण वो छोड़ना पड़ा। ये ठीक है, इसमें दवाई भी कम लगानी पड़े। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें कहाँ तक रोग आ गया था, क्या पोजीशन हुई थी आपके खेत की? उसमें तो ये समझो आधा गन्ना खराब हो गया था। अच्छा। आधे आधे गन्ने ठीक थे, आधे खराब। चल नहीं पा रहा था बिल्कुल चल भी? नहीं पा रहा था, वजन कम हो गया। अच्छा, दवाई वगैरह करी? दवाई बहुत 25 स्प्रे करी, रुका नहीं? रुका नहीं। इसमें स्प्रे हुई 2 स्प्रे? हाँ। तो जैसा मान लिया ये जो है मार्च की बुआई का गन्ना है आपका, हाँ जी। ये कितना छोड़ लिया अभी तक इसमें? वह दूसरी पर्ची का क्या चल रहा। दूसरी? तो लगभग क्या अंदाज औसत आ रहा होगा आपका? औसत तो ये समझो जी 75 तक ऊपर रहेगा। ये हाँ जी, आपने पूरा अंदाजा कर लिया? पूरा अंदाजा कर लिया जी। अच्छा, 75 प्लस रह जाएगा? जी प्लस। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बहुत हो। है जी? इतना तो बहुत हो जी। और लागत की बात करें तो लागत मतलब किस तरीके से रखी है आपने? और लागत बुआई में 2 धड़ी डाई जी। 1 और पे 2 धड़ी डाई, धड़ी का यूरिया जी। और जी जिंक। तो आप खुद करते हो खेती, ये खाद वगैरह डालने का काम खुद करते हो? खुद कराया दिया। और नीचे भी कोई दवाई डालते हो? नीचे कोई दवा नहीं डाली। जैसा रिजेंट वगैरह? नहीं, कोई दवा नहीं है। तो जरूरत नहीं पड़ी इसमें तो? ना, मतलब स्प्रे पे वही कर दी हमने, 100 की आई जी। हाँ जी। नहीं तो जरूरत नहीं थी? नहीं, जरूरत नहीं थी। तो एक बार आ जाओ, इधर को भी आ जाओ, एक बार गन्ना भी दिखाओगे भाइयों। ये देखो, ये इनकी पोली किस तरीके से छुली पड़ी, और गन्ने की हाइट भी बढ़िया हो रही। और एक बार आप ये बताओ, यहाँ आ जाओ इसके मेढे के पास, रुक जाओ जी। जैसा कुछ किसान भाई ये कहें कि इसमें फूटने की शिकायत है जी। पिछले जो था हमारे दौरे 1 बीघा की एकता उसमें आई थोड़ी बहुत, इस साल नहीं है। अच्छा। इस साल कोई शिकायत नहीं है। तो आपके तो फूट नहीं रहा जी बिल्कुल भी? ना कोई है। ये देखो भाइयों, बिल्कुल नहीं फूट रहा कोई सा भी। और जी ये गेहूँ के तले का ये है जी? जो टोकला है जी। ये गेहूँ कटने के बाद का। अच्छा, इस डोल से इधर का? इधर का ये भी 35 ही है? ये भी 35 ही है।
तो ये भी ऐसा ही हो रहा है जी। ये जब मैं तो गेहूँ तले का बढ़िया लगे आयु। अच्छा आज जो गेहूँ पछेता वो होना तो वो बढ़िया, गन्ना भी मजबूत है अच्छा और जी गिरे भी कम। अच्छा, जो इसे लेट बोए तो तब भी ये बढ़िया हुआ है। ये बढ़िया हो गया, ये देख लो, आप देख लो। ये तो बिल्कुल पास पास में ही खड़ा है और हाइट भी इतनी हो रही है मेरे ख्याल से। इतनी हाइट हो रही कितनी है जी। एक बार मोटाई दिखाइयो जी गन्ने की। ये गन्ना इसका मजबूत है। यहाँ मोटाई दिखाइयो जी, क्या मोटाई है। ये देखो भाइयों, ये मोटाई हो रही, गन्ने की मोटाई भी ठीक है और इसमें सीलिंग की तो कोई समस्या है ही नहीं, इसमें जमाव की तो कोई समस्या है ही नहीं। नहीं नहीं, कोई समस्या है जी, कोई समस्या नहीं। तो बीज जो है आपको ये पसंद आया। हाँ जी, हमें तो पसंद आया। और जो किसान भाई मान लिया आपके गांव के भी है, आपके गांव में 38 वैरायटी भी बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, 38 भी अच्छी है। कुछ किसानों के 35 हमारे यहाँ जो समझो 30% बोया गया पिछले साल। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे मान लिया कुछ किसान यूँ कहें कि भाई ये तो कम निकले है, 38 जो है 100 निकल जाए, 80 निकल जाए, इसमें क्या सच्चाई है? पहले निकलता भी नहीं निकलता, अब 38 नहीं निकलता इतना? नहीं निकलता, वजन घट गया उसका। अच्छा। हाँ जी। और अगर मान लिया ये 80 तक निकल जाए तो फिर क्या बुराई जी? बुराई तो 80 तो निकल जा, बल्ले ही बल्ले। तो लोग बकैक 100 का 90 का 100 का 90 के लिकड़ा करे जी। हाँ, ये तो 75 80 का लिकड़ जाओ, बते रहो। हाँ जी। तो इसमें आपने कुछ खुराक ज्यादा दे रखी क्या जी? नहीं जी नहीं, इसमें समझो 4 धड़ी का बिगा तो है डाई। अच्छा। और जी 2 धड़ी का है यूरिया। यूरिया कितनी बार डाला? यूरिया एक उसमें बुआई में भी डाल लिया धड़ी का बिगा, और जी दूसरे इसको भी डाला। 2 बार डाला? 2 बार डाला। और कोई माइक्रोन्यूट्रेंट और कुछ अलग? नहीं नहीं, जिंक तो गिरा, नहीं गिरा कुछ। जिंक गिरा बस? जिंक गिरा और कुछ नहीं। और और 2 स्प्रे हैं ऊपर? 2 स्प्रे। तो ये तो लागत भी कम है जी इस बीज में? लागत भी कम है जी। हाँ है जी, लागत कम है, रोग कम है तो लागत भी कम है जी। कुछ किसानों का ये कहना है कि ये तो चोर बीज है, इसमें औसत नहीं आता। जी नहीं, गलत का है जी, गलत का है। तो ठीक है वैरायटी, ठीक वैरायटी। आप दिखाइयो ये मेढ़ा, देखो इसमें भी जो है। अच्छा, ये जो है ये गेहूं के बाद का गन्ना? हाँ जी, गेहूं के बाद का। इसकी तो मोटाई भी मेरे ख्याल से कुछ इससे ज्यादा है जी? इससे ज्यादा है इसकी मोटाई भी। अच्छा। हाँ जी। और कुछ सीधा जम रहा कि उतना ही था? उतना ही जम रहा जी, जमने में तो दिक्कत है ही नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देख लो जी, बराबर निकला। हाँ हाइट और बहुत ही जो ये एक ही क्या रहेगा यहाँ? एक ही है जी, ये बाद में बोया आपने? ये बाद में बोया। तो भाइयों ये देखो 13235 वैरायटी, और किसान जो हैं दोपहर बाद तक जो है छुलाई कर रहे, और ये खुद अपने हाथ से काम कर रहे हैं भाइयों। ये देखो जी कितनी शानदार वैरायटी खड़ी, बहुत ही जबरदस्त। तो आ जाओ एक बार आगे को आ जाओ जी। और ये जो गन्ने काट रखे हैं आपने, ये भी काटे सुबह काट रखे? ये भी कर। तो आप दोपहर बाद भी छोल कर रहे? बस जी मैं 2:30 बजे आया था। अच्छा। 2:30 बजे आ गए, गन्ने कट्टे जी, और जी छोड़ रहा। अब छोल रहे। तो ये जो मान लिया आपकी वैरायटी है, इस आगे भी बढ़ा रहे हैं, क्या करोगे? कौन सी और दूसरी वैरायटी है? यही बोएंगे जी हम तो। आपको तो यही पसंद है? यही पसंद है जी। है जी। औसत आपका ठीक आ ही रहा? औसत बढ़िया आ रहा है जी। देख लो, तो गेहूं ताले का थोड़ा कम मान लेगा। नहीं, बहुत ही शानदार। और इसकी बुआई कितनी इंची पर रखो आप? वही 32 पे। 32 इंच का। 32 इंच पे बुआई है। हाँ। तो गन्ने की मोटाई भी कुल मिलाकर ठीक ही है भाइयों। और ये देखो जी गोला हरा भरा बहुत ही इनके यहाँ। तो ये गन्ना पौधा ही है जी आपका? हाँ जी। है जी। हाँ जी। तो खुद अपना हाथ से काम कर रहे हैं सारा? जी, पूरा काम अपने हाथ से करो जी। मतलब जी, बुआई से लेके और बंधाई सब कुछ अपने आप। बंधाई भी सब कुछ। तो जैसा भाई साहब मान लिया कुछ किसानों के देखो थोड़े मेढे तो तिरछे हो रहे हैं आपके यहाँ? ये यही हो रहे हैं जी, बस ये यही। अच्छा। हाँ, गन्ने ये देख लो, सब ठीक है। अच्छा, इधर नहीं गिर रहा? इधर नहीं गिरा जी। कुछ गिरने वाली शिकायत भी है इसमें बाद में? हाँ, गिरने वाली शिकायत जरूर है इसमें, जो इसकी उड़ता भूल कर जाए थोड़ी सी, तो कीड़े घना तावड़ा, जो ध्यान ना करे, जो ध्यान न गिरे, कीड़े घना तावड़ा जी। हाँ जी। तो यही कमी है इस बीज में, और नहीं कुछ। अच्छा, ये ध्यान रखना पड़े? ये ध्यान रखना पड़े जी। तो आपके यहाँ 35 ही है, दूसरी वैरायटी है फिलहाल कोई? फिलहाल कोई नहीं है जी, 35 ही है हमारे यहाँ। सिर्फ 35? सिर्फ 35। तो अच्छी लग रही है कुल मिला के? बढ़िया लग रही है। बिना खर्चे की वैरायटी? अब तक इस तरह में तीन ढेरी कम है 38 तक। इसमें 3 ढेरी कम लागत है।
मतलब नीचे की भी और स्प्रे की भी? स्प्रे की भी सारी? तो मानो उसमें 25 स्प्रे करी, इसमें तो 2 स्प्रे हुआ, अभी 100 की आई। 100 की आई। हाँ जी। तो स्प्रे में क्या दवाई लगाई, कुछ ध्यान है कि? जी, वो नहीं मेरे। वो नहीं ध्यान है जी? बच्चे ले आकर दे देते होंगे? हाँ जी। है जी? हाँ जी। और नीचे भी कोई दवाई का प्रयोग नहीं? नीचे कोई दवाई का प्रयोग। बुआई में तो डालते हो कोई? अरे बुआई में जिंक गिरा था और नहीं कुछ गिरा। नहीं, जैसा मान लिया थायो वगैरह कुछ और कीटनाशक? नहीं नहीं, कोई दवाई नहीं। आपकी जमीन में जरूरत नहीं पड़ती इतनी? ना ना। तो भाइयों ये देखो ब्रिजपाल जी का खेत दिखा रहे, पिंडोरा गांव में सड़क के किनारे ही खेत है भाइयों। तो इधर से जो है गुजर रहा था तो ये विचार आया कि किसान भाई की जो है एक वीडियो बनाई जाए। और 13235 वैरायटी है, दोपहर बाद छोलते हुए मिल गए। तो इस वजह से इनके पास रुके कि दूसरे किसान भाइयों को भी पता लगे भाई किसानों का इस वैरायटी के बारे में क्या विचार है। तो इन किसान भाइयों को तो ये वैरायटी पसंद आ रही, और कुछ किसान भाई ये कहें कि जिनके यहाँ भाई 38 अभी तक अच्छा हो रहा है कि इसका रिकॉर्ड कम है, पर इनका 75 से 80 के बीच में एवरेज आने की उम्मीद है। जो इन्होंने एक पर्ची डाल दी और दूसरी की छोल कर रहे। ये देखो जी गन्ने की लंबाई भी बढ़िया हो रही। और लंबाई क्या हो रही होगी जी आपके गन्ने की इसकी? 15-16 फुट तो होगी आज। अच्छा, 15 फुट के करीब गन्ना हो रहा है। 15 फुट के करीब। और वजन कैसा निकल रहा है जी वैसे वजन? ये देख लो, ये पूड़ी जी 50 किलो की पूड़ी है। 50 किलो तक की पूड़ी हो जा? हाँ जी। तो भाइयों वजन भी ठीक है, और ये तो बहुत ही अच्छी लगी किसान भाई को, ब्रिजपाल जी को, ये वैरायटी। तो भाइयों ये आज जो है पिंडोरा गांव से वीडियो थी ब्रिजपाल जी के खेत की, जो दोपहर बाद जो है छोल कर रहे, और इनसे सारी जानकारी ली 13235 वैरायटी के बारे में। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।